डैड मुझे कॉफी पीनी है, प्लीज बुआ को आप ही आवाज दे दें। मैं बुलाता हूँ। बुआ, उसे आवाजें दे रहे। मैं देखता हूँ उसे। मैं भी देखती हूँ कहाँ है ये, 4-5 आवाजें दे चुकी। अरे कहाँ चलेगी, वहां देखते हैं। मगर किचन में क्यों? दानिया, काम। What happened? Stabbed. ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम मामू, मैं बुआ को लेकर यहाँ से आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। What? मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, ना ही जो काम आपने कहा वो कर सकता हूँ। इतने सालों में आपका हर जुल्म चुपचाप सहता गया। आपकी सगी बहन की औलाद था, आपकी मरहूमा बहन की आखिरी निशानी था, मगर आपने हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी की, मुझे हमेशा धुतकारा और अपनी सौतेली बेटी को हमेशा प्यार किया। शायद मेरे हिस्से का प्यार भी आपने उसे ही दे दिया। मैं आपका हर बुरा रवैया बर्दाश्त करता गया, मगर अब नहीं। अब मैं खुद कमा सकता हूँ। मैं आपकी सूखी रोटी का मोहताज नहीं हूँ। बेहतर होगा आप मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इसकी इतनी औकात हो गई है डैड। राम और बनियाल की ये जुर्रत मेरे सामने जबान चला रहा है। जमीन की गहराइयों से भी ढूंढूंगा मैं इसको। कैन नॉट बिलीव कि वो इतना सब कुछ कहकर चला गया और इस तरह से छोड़कर चला गया। इतनी हिम्मत कहां से आ गई उसमें डैड, मैं तो हैरान हूँ। तुम फिक्र मत करो, छोड़ूंगा नहीं उसे। ये सब कुछ इस हरामखोर को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। बेटा, हर आहट पे ना यकीन करो, मेरा तो दम निकल रहा था कि तुम्हारे मामू ना आ जाएं और हम लोगों को जान से ना मार दें। क्या बोले जा रही है अम्मा? ऐसे कैसे वो हमारी जान ले लेंगे? किसी की जान लेना इतना आसान काम है क्या? नहीं, हाँ परेशान बिल्कुल ना हो। वैसे भी हमारे परेशानी के दिन जाने वाले हैं। मेरे कंपनी का जो बॉस है ना, वो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है, और जैसे पाकिस्तान वापस लौटेगा ना, मुझे अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा क्वार्टर देगा, जहाँ सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होगी, लोग भी अच्छे होंगे। हमारा बॉस बहुत अच्छा है, ख्याल करता है अपने एम्प्लॉइज का। चलो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा, क्योंकि इस घर का किराया भी बहुत ज्यादा है, और फिर वो पड़ोसन कह रही थी कि बिजली और गैस का बिल भी बहुत ज्यादा आता है। और मेरा बच्चा, तुम अकेले हो और तुम्हारी तनख्वाह में ये सब कुछ कैसे पूरा होगा? आप परेशान ना हो अम्मा, मैं बोला सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर तुम्हारी माँ से कभी मेरी मुलाकात हुई ना ऊपर जाके, तो मैं उनसे कहूंगी कि क्या सादतमंद औलाद को आपने जन्म दिया। और अम्मा, अगर ऊपर वाले ने अगर मेरी माँ से मेरी मुलाकात कराई ना, तो आपको पता है मैं क्या पूछूंगा उनसे? क्या पूछोगी बेटा? मैं उनसे पूछूंगा कि वो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले, अपने बेरहम भाई के पास छोड़कर चलेंगी। इससे बेहतर तो ये था कि मेरा गला घोंट देती, मैं उनके साथ ही ऊपर चला जाता, ये पूछता मैं। और के जाने के बाद मैं पल पल मरा हूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी होगी,
जो वो इतने बेरहम इंसान के हवाले तुम्हें करके गई हैं यहाँ। मुझे तो ये लगता है अम्मा, मेरी माँ को जो मारा है ना, वो मेरे मामू ने ही मारा है। मुझे अच्छी तरह याद है, डॉक्टर ने मामू को अम्मी के ऑपरेशन के लिए बोला था और उस वक्त मामू मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चले गए थे। जब तक लौटे ना, तब तक मेरी माँ उस दुनिया से चली गई थी, मुझे अकेला छोड़। चलो, मैं मिल गई हूँ ना तुम्हें माँ, परेशान नहीं हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, वो स्टूपिड सा दानियल खुद को मुझसे कंपेयर कर रहा था, मेरे जैसा बनना चाह रहा था। डैड तो नहीं छोड़ने वाले उसे, टेलिंग यू। उसे क्या लग रहा है कि वो इतनी आसानी से भाग जाएगा और उसकी जान बच जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, वैसे मुझे भी हैरत है, मुझे ये समझ नहीं आ रही वो दानियाल और बुआ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। छोड़ो, ये हमारा मसला नहीं है, महमूद खुद ही इसको हैंडल कर लेगा। अच्छा, और तुम ये बताओ कि तुम आज ही इतनी शॉपिंग कर लाई हो, और वो भी महमूद के लिए। ये कार्ड मुख्तार भाई का है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक ही दिन में इसको उड़ा दो। बड़े बाबा का कार्ड है, आपका नहीं, इसलिए बेहतर है कि आप इस पे नजर ना ही रखें। और ये कार्ड जो है ना, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। इजहार एंड कंपनी के ओनर का कार्ड है, किसी एम्प्लॉय का कार्ड नहीं है। वैसे भी आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है भाई? मेरा कार्ड है ना, मेरी मर्जी में जहाँ भी इन्वेस्ट करूँ। आप बस ये सोचें कि मुझे इस घर से बाहर निकलना है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती सारा दिन। कोई प्लान करें इस बारे में, कुछ सोचें यार। मरीशा, तुम्हें अपने घूमने फिरने की पड़ी है, और ये जो बीजान ने तुम्हारी शादी का शोशा छोड़ा है, ये पता नहीं क्या इसका बना होगा। और शीरी ने ना दोबारा उनको उकसाया होगा। अब ये सारा कुछ कैसे खत्म करना है, ये जरा सोचने दो मुझे। अच्छा है, सोच लें जितना जल्दी सोच सकती है, क्योंकि मैं ना पप्पू की किसी किस्म की कोई चाल में नहीं आने वाली। मेरे साथ अगर किसी ने जोर जबरदस्ती की ना मम्मा, मैं बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा फिर। उफ़ो वरीशा, एक तो तुमसे बात करना ना बहुत बड़ी मुसीबत है। हर बात ऐसे जज्बाती होकर नहीं की जाती, कुछ कदम सोच समझ के भी लेने पड़ते हैं। शोर मचा के अपने अगले कदम के बारे में पूरी दुनिया को आगाह करना, ये कोई इतनी बड़ी अक्लमंदी नहीं है। खामोश रहकर भी जंग जीती जा सकती है, समझी? I'm not interested.